आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर की करुणा की वाचा, उसके प्रेम की वाचा के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, 2025 में परमेश्वर अपने प्रेम की वाचा को हमारे जीवन में पूरा करने जा रहा है। वो कैसी वाचा है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो अटल है। परमेश्वर की जो वाचा है अटल है, जिसका अर्थ है वो कभी टला नहीं जाएगा। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपकी हालातें कुछ भी दिखाई क्यों ना दे रही हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी भी नहीं टलेगा। उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। इसलिए जब आप यशायाह 40 को पढ़ेंगे, उसके 8 में तो इस प्रकार से लिखा है, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल है। और मेरे प्रियो, जब यशायाह उसके 55 उसके 3 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आप परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को अपने दिन का आधार मानिए, अपने जीवन का आधार मानिए मेरे प्रियो, तब आप जीवित रहेंगे। और पिछले दिनों हमने इसी बात को सीखा। यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, वो वचन के अधीनता में रहता है, वचन के अनुसार कार्य करता था और वो वचन के द्वारा शत्रु शैतान को हराया। आज ये वचन हमारे जीवन के लिए क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। मेरे प्रिय, संसार में बहुत सारी बातें हो सकती है, आपने सुनी होगी, लोगों के ज्ञान को आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का वचन है जो अटल है। और इसलिए उसका वचन कहता है कि कान लगाओ, मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है, कान लगाओ। आपने किस ओर अपने कान को लगाया मैं नहीं जानती, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, कान लगाकर मेरे पास आओ और सुनो परमेश्वर, तब तुम जीवित रहोगे। मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, एक दिन की नहीं, एक पल की नहीं, एक वर्ष की नहीं, परंतु सदा की वाचा, युगान युग की वाचा। ना सिर्फ आपसे परंतु आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ भी परमेश्वर वाचा को बांधता है। जब उसने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा मेरे प्रियो, उसने पीढ़ी दर पीढ़ी उस वाचा को परमेश्वर ने क्या किया, फिर से उनको स्मरण दिलाया मेरे प्रियो। और जब भी वाचा बांधा जाता है, आप उस जगह में कुछ विशेष बातों को देखेंगे। पहला है, दो लोगों के बीच में वाचा बांधी जाती, यानी परमेश्वर तो हमसे वाचा बांध रहा है, हमें भी उस वाचा में शामिल होने की आवश्यकता। हाँ, परमेश्वर आपने ये वचन को दिया, आप उस वचन की सहमति में आपको आना होगा। और दूसरी बात, जब हम वाचा को देखते हैं तो वहां बलिदान को देखते हैं। हम देखते हैं, नूह ने जब जल प्रलय से परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने जिनको बचाया, तब उन्होंने क्या किया, बलिदान को चढ़ाया। और उस सुगंध को पा करके परमेश्वर वहां पर हम देखते हैं नूह के साथ बातचीत कर रहा है। परमेश्वर ने एक वाचा को उनसे बांधा और कहा, मैं तुझसे और उसके बाद जितने जीवित प्राणियां हैं, जितने जीवित लोग हैं, उनके साथ में वाचा को बांधूंगा, बोलता है। और बादशाह का एक चिन्ह को परमेश्वर ने वहां दिया, और वो इंद्रधनुष था। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मैं अब से सारी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने एक वाचा को वहां बांधा, और वो वाचा का चिन्ह आज भी मौजूद है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा मेरे प्रियो। जहां वाचा है वहां लहू है, और वहां वाचा का चिन्ह खतना को रखा गया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन के साथ वाचा को बांधा अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो उसका जीवता लहू आज हमारे लिए क्या करता है, क्षमा को बोलता है। यीशु मसीह जो स्वयं जीवित है, हमारे लिए क्या करता है, क्षमा को बोलता है। वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया, वो हमारे लिए क्षमा करने वाला बनकर आया, वो हमारे आगे हमारी ढाल बनकर, हमारा जीवित चट्टान बनकर वो हमारे लिए खड़ा हुआ। उसकी वाचा हमारे लिए, उसकी आत्मा की वाचा। और जब आप हग्गे को पढ़ते तो इस प्रकार से 2:5 में लिखा हुआ है, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उस वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। और परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला, तब इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उनसे कहता है, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी उसके अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बसता है। परंतु आज वो पवित्र आत्मा हमारे मनों में उंडेला गया।
उसका वचन कहता है मैं तुम्हारे वंश पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन को देखेंगे। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल दिया। वही आत्मा जो यीशु को मृतक में से जिला कर उठाया हमारे हृदयों में उंडेला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाचा जीवन की वाचा, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता आओ सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है कान लगाओ तब तुम जीवित रहोगे। हम कई बार सोचते हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी दुर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमको सामर्थ को देता है। उसका वचन इस प्रकार से कहता है जो तुझ में है वो उससे जो संसार में कहीं अधिक सामर्थ्य। संसार में बहुत सारी बातें हो सकती है मेरे प्रियो, बहुत सारी ताकतें भी हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर है वो सर्वशक्तिमान है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, उसकी वाचा अटल है और उसने अपनी वाचा के द्वारा हमारे जीवन में अपनी आत्मा को डेल दिया। और इसलिए तो आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, यशायाह 55 से के 3 से जब आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम की ये वाचा है मेरे प्रियो। और इसलिए जब आप यशायाह उसके 54 उसके 10 को पढ़ेंगे तो लिखा है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी भी नहीं हटेगी, मेरा प्रेम तुझ पर से कभी भी नहीं हटेगा, मैं तुझसे सदैव प्रेम करता रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता हो सकता आप गिर गए हैं, हो सकता आप दूर चले गए, हो सकता आप भटक गए हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। वो आज भी एक पिता आपका इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो, आज भी अपने बाहों को फैलाकर आपको आपकी ओर देख रहा है मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है। आप अपने लोगों के लिए हो सकता है प्रार्थना करने, परमेश्वर उनको लेकर आने वाला है मेरे प्रियो। ये 9 वर्ष परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत प्रतिज्ञा को दे रहा है। और आगे इस प्रकार से लिखा, सुनो मैं राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी परमेश्वर आपको बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया। सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझे नहीं जानती वो तेरे पास चली आएंगे। मेरे प्रियो, ऐसी जातियां जो आपको नहीं जानती, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको गवाह बनाएगा, परमेश्वर आपको प्रधान बनाएगा, परमेश्वर आपको आज्ञा देने वाला बनाएगा। और परमेश्वर कहता तू ऐसी जातियों को जिसे तू नहीं जानती, ऐसी ऐसी जातियों को जिसे तू नहीं जानती तू बुलाएगी, तू बुलाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती है बोलता है तेरे पास दौड़ी आएंगी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे रहा है। और 2000 परमेश्वर आपके जीवन को ऐसे परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में दे रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आप चलाए चलेंगे, जब आप उसके वचन पर अपने मन को लगाएंगे, परमेश्वर कहता है तू जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस वाचा के अनुसार अपना प्रेम अपनी करुणा को तुझ पर बनाए रखूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी भी नहीं टलेगी। मेरे प्रियो, वो शांतिदायक वाचा परमेश्वर आपसे बांध रहा है इस वर्ष। और परमेश्वर कहता है जब आप उसकी सुनेंगे मेरे प्रियो, जब आप उसके वचन जो अटल है उस वचन के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आपको परमेश्वर आज्ञा देने वाला, परमेश्वर आपको प्रधान, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको साक्षी बनाएगा, अपना गवाह बनाएगा। और ऐसी जातियां जो आपको नहीं जानती आप उसे बुलाएंगे, और जो आपको नहीं जानती वो आपके पास दौड़ी चली आएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त या करेगा, और उसने तुझे शोभायमान किया। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर इस वर्ष आपको ऐसे शोभायमान करेगा मेरे प्रियो। लोग आपको नहीं जानेंगे लेकिन वो आपके पास आएंगे। आप जिन्हें नहीं जानते आप उनके बीच में प्रचार करेंगे, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वो आपके पास आएंगे। परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए दे रहा है, आपको गवाह बनाएगा ऐसे लोगों के बीच में, आपको प्रधान बनाएगा, आपको अपने कार्यालयों में, अपने कार्य के
क्षेत्र में, अपने रोजगार के क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में परमेश्वर आपको गवाह बनाएगा, आपको अधिकारी बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आज्ञा देने वाला बनाएगा। और परमेश्वर कहता है आपको उन जगहों पर परमेश्वर क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। आप जिसे नहीं जानते ऐसे लोग आपके पक्ष में आएंगे और परमेश्वर इस रीति से आपके जीवन को शोभायमान करने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत प्रतिज्ञा को आपके जीवन के लिए दे रहा है। परमेश्वर की करुणा की वाचा है मेरे प्रियो, उसके बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये वाचा बांधी गई है मेरे प्रियो। और ये वाचा जो शांति की वाचा है, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे पहाड़ टल जाए, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन मेरी करुणा की वाचा, मेरी शांति की वाचा तुझ पर से ना टलेगी। मेरे प्रियो, पहाड़ियां हट जाए, पहाड़ टल जाए मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर अपनी करुणा को आपके ऊपर बनाए रखेगा, अपने प्रेम को आपके ऊपर बनाए रखेगा। वो आपके संतानों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। आपके बच्चे परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, वो परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले बनने जा रहे। मेरे प्रियो, आप वचन को अपने जीवन के लिए थाम कर रखे। जब आप उसके सुनेंगे, जब आप उसके निकटता में जाएंगे, ये वचन जीवित है मेरे प्रियो, ये जीवित वचन आपके परिवार में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, वो आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको अपने निकटता में बुला रहा है। क्या आज आप उसकी आवाज को सुनने के लिए उसके पास आएंगे? क्या आप उससे लिपट जाएंगे? मेरे प्रियो, वो अपनी बाहों को आज फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ने अद्भुत आपके जीवनों के लिए प्रतिज्ञा को किया। और जब हम लोग देखेंगे यशायाह और उसके 44 में, तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा कर्ता यहोवा तुझे गर्भ से बनाता आया, तेरी सहायता करेगा। वो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर। परमेश्वर ये क्यों कह रहा है? क्या ये इज़राइल के लिए कह रहा है? नहीं मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता 73 को पढ़ेंगे तो लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आपके शुद्ध मन को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने आपके सीधे मन को देखा। और जब यहाँ पढ़ते हैं, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, यानी हे मेरे सीधे लोगों, हे मेरे सच्चे मार्गों पर चलने वाले लोगों, हे सच्चाई से चलने वाले लोगों, हे शुद्ध मन वालों, परमेश्वर कहता है मत डरो। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे गर्भ से बनाता आया हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता, वो यूं कहता है, मेरे दास याकूब है, मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराओं को बहाऊंगा। हो सकता है आपका जीवन सूखा होगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में जब अपनी आत्मा को उंडेलेगा मेरे प्रियो, वो सूखी भूमि, वो बंजर भूमि को परमेश्वर क्या करेगा? हरा भरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सूखी भूमि पर जल की धाराओं को बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। और 2025 को परमेश्वर, इस वर्ष को परमेश्वर ऐसी आशीष से परमेश्वर के लोगों के जीवन को परिपूर्ण करने जा रहा है, जो सीधे हैं, जो सच्चे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सीधे मन वाले लोग हैं, जो शुद्ध मन वाले लोग हैं, परमेश्वर उनके लोगों के लिए परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सीधे लोगों पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं मेरे प्रियो। आप अपने जीवन को एक बार परमेश्वर के निकटता में लेकर आए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का इसलिए वचन कहता है, मन को फिराओ। जो मन को फिराते, तो सीधाई से परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर उनके वंश पर आशीष को देता है, परमेश्वर उनके संतानों को बढ़ाता है। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों के लिए एक सच्चाई का जीवन को जीना प्रारंभ कीजिए, अपने जीवन को शुद्ध कर लीजिए। अगर आप अपने वंश पर आशीष को चाहते, जब आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को आशीषित होता हुआ देखना चाहते, तो आज अपने मन को शुद्ध कर ले मेरे प्रियो, क्योंकि जो टेढ़े हैं, जो हटीले हैं, उनको क्या होता है? परमेश्वर उनके मार्गों को क्या करता है? कठोर बना देता है। परंतु जो सीधे हैं, परमेश्वर उनको सीधे रास्ते पर चलाता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस 2025 में अद्भुत प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन के लिए दे रहा है मेरे प्रियो। जब आप उसके पास आएंगे, जब आप उसकी सुनेंगे, तब आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आप जब उसके वचन को मानेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपको अपना गवाह बनाएगा, परमेश्वर आपको अपने स्थानों में अधिकारी बनाएगा, परमेश्वर आपको आज्ञा देने वाला बनाएगा। आप ऐसे लोगों को जिसे आप नहीं जानते अब बुलाएंगे, और वो आपके पास दौड़े चलाएंगे। उस पवित्र
परमेश्वर के कारण परमेश्वर आपको क्या किया, शोभायमान किया। परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति की वाचा को आपके जीवन के साथ बांध कर रखेगा। और जब आप सिधाई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे, चाहे सूखी भी भूमि होगी, परमेश्वर उसको हरा भरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराओं को बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। वे मजनुओं के समान बढ़ेंगे और धाराओं के घास के घास जो धाराओं के घास पास घास के बीच में होते हैं। और जो कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना नाम कुल नाम वो इजरायली रखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो शुद्ध मन वाले हैं परमेश्वर उन पर ऐसी करुणा को करेगा। परमेश्वर उनके संतानों को आशीष को देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो मजनुओं के समान बढ़ेंगे, जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं, वो जो जल के पास वो बढ़ते जाते, ऐसे ऐसे पौधों के समान परमेश्वर आपके जीवन को हरा भरा करेगा। मेरे प्रियो, जो पेड़ नालियों के किनारे रहता है वो कैसे हरा भरा रहता है, वैसे हर ऋतु में वो हरा भरा रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसको सूखे वर्ष में भी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो धाराओं के किनारे लगाया जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपके साथ अटल वाचा को बांधा है। और ये वाचा करुणा की वाचा है, ये वाचा शांति की वाचा, ये वाचा परमेश्वर के साथ एक प्रेम की वाचा। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो अद्भुत रीति से आपके जीवन को, आपके वंश को परमेश्वर आशीष को देना चाहता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अब परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए प्रभु। और वो वाचा जो आपके बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके प्रिय लोगों के जिंदगियों में आपने बांध दिया परमेश्वर। आज पिता आपके बच्चे भी उस वाचा में बने रहने पाए पिता परमेश्वर, उस वाचा से दूर ना जाने पाए, ताकि परमेश्वर आपने जो भलाई की प्रतिज्ञा इस 2025 में अपने बच्चों के जीवन के लिए दिया प्रभु, वो सारी बातें इनके जीवन में पूर्णता होती चली जाए और वो आपकी बड़ी भलाई को देखने पाए, आपके अद्भुत सुरक्षा भरे हाथ को देखने पाए, ऐ खुदान आपके प्रेम को देखने पाए। हाँ पिता, आपकी तसल्ली को देखे, आपकी शांति को देखे। यीशु के नाम से रिबांदा खाला आपके परमेश्वर छुटकारे के कार्य को देखने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं जय और छुटकारा इनके जीवन का भाग है, आशीष इनके जीवन का भाग है, चंगाइयां इनके जीवन का भाग है। हाँ पिता परमेश्वर, संपन्नता इनके जीवन का भाग है परमेश्वर, पदोन्नति इनके जीवन का भाग है परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, अधिकार का क्षेत्र इनका है परमेश्वर पिता। आज जितने भी परमेश्वर दुष्टता के अधिकार के क्षेत्र में तेरी संतानें पाई जाती है, आज दुष्टता के सारे अधिकार के कार्य को प्रभु यीशु के नाम से तोड़ते हैं आपके बच्चों के जीवन में। खुदावन परमेश्वर उनके जीवन पर हाँ पिता शत्रु शैतान का दुष्ट का कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि खुदावन परमेश्वर हमारा राजा, हमारा हाकिम, हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा आप है पिता। और खुदावन परमेश्वर आपके नाम से पिता आपने अपने बच्चों को शोभायमान कर दिया है प्रभु, आपने अपने बच्चों के सिर पर शोभायमान मुकुट को बांध दिया प्रभु, वो करुणा का मुकुट को बांध दिया प्रभु, वो दया का मुकुट को बांध दिया परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर एक एक व्यूवर्स को प्रभु हम ब्लेस करते हैं, उनके घर घर आने आशीषित हो परमेश्वर, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु जी आशीषित होती चली जाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, और भी बहुत आयत से परमेश्वर वो बहुगुणित होते जाए प्रभु जी। हाँ पिता, तेरे दास और दास अपने सेवकाई में बढ़ते चले जाए, उनके जीवन से खुदान आपको महिमा मिलती चले जाए। और खुदान परमेश्वर जितने नाश होती आत्मा है प्रभु, वो तेरे अनुग्रह के द्वारा बचाए जाए पिता। आज जितने लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हाँ पिता उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करें खुदा, यीशु के नाम से उनके परिवार के लोगों का उद्धार होने पाए। अगर किसी भी व्यसन में, किसी भी ड्रग्स जैसे एडिक्शन में, हाँ पिता परमेश्वर किसी नशीली पदार्थों के एडिक्शन में, गलत संबंधों के एडिक्शन में प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर गलत वीडियोस के एडिक्शन में रिबांदा खाला, आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। और खुदा परमेश्वर यहोवा आप अद्भुत कार्य को कर चुके हैं, आपने बंधनों
को तोड़ दिया है। आपके दूतों ने परमेश्वर दुष्टों की योजनाओं को इन परिवारों के खिलाफ जो बनाए गए विफल कर दिया। आपका धन्यवाद देते हैं मेरे अबा परमेश्वर। हम आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। हमारे मांगने से बढ़कर प्रभु, हमारे सोचने से ज्यादा अद्भुत कार्य को कि आपका धन्यवाद पिता। आपकी स्तुति करते हैं खुदावन परमेश्वर। हमारी विनती, हमारी समझ से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, आपने नाना प्रकार के पिता रोगों से अपने लोगों को चंगा किया। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस बीमारी को परमेश्वर डॉक्टर ने बहुत बड़ा कह दिया, ओ पिता जिसने कह दिया इस देश में इसका इलाज नहीं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर इसका इलाज बहुत महंगा है रिबांदा खाला, आज खुदान यीशु के नाम से प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, तेरे वचन को सुनने के द्वारा प्रभु जी चंगाई को पारे, वह बीमारी यीशु के नाम से नष्ट किया जाए। अंधकार की शक्तियां प्रभु तेरे लोगों को छोड़ करके जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं प्रिय लोगों के जीवन पर राज्य करने का। मैं तुम्हारे अधिकारों को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। इसी घड़ी बीमारियां तुम निकलो यीशु के नाम से। हरि वो शिखिरियोस्तो ननवा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। हम तुम्हें इसी घड़ी छिड़कते हैं, तुम्हें निकलने का आदेश करते हैं, तुम छोड़ो इनके शरीरों को। हाँ पिता आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु हर प्रकार का दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के परमेश्वर पिता अरुचि प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार के मौसम की गड़बड़ी के दुष्प्रभारी बांधा खाला, यीशु के नाम से तेरे लोगों के जीवन को छोड़कर तुम जाओ। यीशु के नाम से इनके लोगों के जीवन को तुम छोड़कर जाओ। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हम ज्वार तुझे यीशु के नाम से डांटते, इनके शरीरों को तुम छोड़ो, निकलो, आ जाओ। आपके लोग परमेश्वर हील किए जा रहे, हमका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। इस वचन के अनुसार प्रभु कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे कर दिए गए, हम आपका धन्यवाद देते। आपके प्रिय लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते, जो इन दिनों परमेश्वर पिता आप पिता नाना प्रकार की समस्याओं से, दुखों से या परेशानियों से होकर गुजरे पिता, इन परीक्षाओं के ऊपर उनको जय को प्रदान करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा केवल खुदावन परमेश्वर यहोवा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।